एक व्यक्ति ने और मेरे से ज्योतिष पे ही प्रश्न पूछा है कि क्या एस्ट्रोलॉजी भी ध्यान न जाने में मदद कर सकती है। हाँ, बिल्कुल कर सकती है। अगर एस्ट्रोलॉजी का उपयोग लोगों को अवेयर करने में किया जाए और ध्यानपूर्ण बनाने में किया जाए, अगर आप उनके जीवन के लिए अधिक उत्तरदायी बन सकें, उन्हें स्पष्ट कर सकें कि भविष्य अभी तक घटित नहीं हुआ है, लेकिन जो पास्ट है उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए पास्ट के पंजों से बचने के लिए उन्हें कुछ करना पड़ेगा। तो तुम लोगों की हेल्प कर सकते हो और उनकी हेल्प करके भी उनमें ध्यान में ले जाया जा सकता है। जो भी व्यक्ति लोगों का फ्यूचर बताने के लिए संबंध में कोई काम करे या वो भविष्यवाणी कर रहा है जो कि गलत हो सकती है, उसे लोगों को ये बता देना चाहिए कि ये उसकी वृत्तियों के आधार पर निकल रहा है। अगर हम किसी व्यक्ति को कहें कि तुम हत्या करने वाले हो सकता है तुम गलत ना कर रहे हो, तुमने बस उसकी वृत्तियों को देखा और तुम्हें यह विजुलाइजेशन हो गई कि व्यक्ति हत्या करेगा, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। इस बात की संभावना है कि वह इससे बच सके। यदि वह ध्यान करे, सजग हो जाए, तो वह इस वृत्ति से बाहर आ सकता है। लेकिन अगर तुम ऐसा कहते हो कि तुम किसी की हत्या करोगे और निश्चित है, तो तुम उसे सुझाव दे रहे हो, एक एडवाइस कर रहे हो। और सभी एस्ट्रोलॉजर, टैरेट रीडर यही काम कर रहे हैं। पहले यदि उन्हें हत्या की संभावना 99% रही होगी, तो अब 100% हो जाएगी, क्योंकि अब वह व्यक्ति इस ख्याल को स्वीकार कर लेगा कि अब उसे पता है कि वह क्या करने वाला है। वह इस ख्याल को बार बार दोहराएगा और ख्याल उसके लिए एक आत्मसम्मोहन बन जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजर को एक पॉजिटिव पहलू पर भी होना है। एक बहुत बुनियादी बात ख्याल में लेने की है, जबकि जब भी हम एस्ट्रोलॉजी, फ्यूचर सजेशन, होरोस्कोप, पामिस्ट्री या आई चिंग, टैरेट या फ्यूचर के संबंध में रखने वाली किसी भी चीज़ पर काम करते हैं, तो यह पता होना चाहिए कि मूल रूप से हम व्यक्ति के अनकॉन्शियस को पढ़ रहे हैं। इस सब का संबंध भविष्य से नहीं है, बल्कि पास्ट से है, क्योंकि भविष्य अतीत से पैदा होगा, पास्ट से ही पैदा होगा। लोग क्योंकि मशीन की तरह व्यवहार करते हैं और जीते हैं, इसलिए उनके बाबत कुछ चीज़ों में उनके अतीत को देख के भविष्यवाणी कर सकते हैं। यदि तुम किसी व्यक्ति का अतीत जानते हो, तो जब तक वह बुद्ध नहीं हो गया हो, तुम उसका भविष्य यूं बतला सकते हो दैनिक चीज़ों में, क्योंकि वह अपने अतीत को ही दोहराता है। यदि अतीत में वह क्रोधी व्यक्ति रहा होगा, तो अपने क्रोध की प्रवृत्ति को अभी चलाएगा और वह प्रवृत्ति उसके भविष्य पर प्रभाव डालेगी। साधारणतः बेहोश व्यक्ति अपने अतीत को बार बार दोहराता है, जो ध्यान से जुड़ा नहीं है। वो पहिए के वर्तुल की तरह वह अपने अतीत को दोहराता है, क्योंकि वह कुछ और कर नहीं सकता। अपने जीवन में कुछ भी नयापन लाने में वो सक्षम नहीं है। इसी कारण से ये सारे विज्ञान काम कर जाते हैं। यदि लोग थोड़ा होशपूर्ण हों, सजग हों, तो सब ज्योतिष वगैरह काम करना बंद कर देंगे। तुम किसी बुद्ध पुरुष का हाथ देखकर या कुंडली पढ़कर उसका भविष्य नहीं बता सकते, क्योंकि वह अपने अतीत से इतना मुक्त होता है, वर्तमान में इतना शून्य होता है, तुम कुछ पढ़ नहीं सकते। भविष्य के संबंध में बताने वाले ये सारे विज्ञान बुनियादी रूप से अतीत के विज्ञान हैं। लोग अपना अतीत ही दोहराते हैं
तुम्हारे बीते हुए कल ही तुम्हारे आने वाले कल में रूपांतरित होते हैं। तुम्हारा हर बीता हुआ कल तुम्हारे अचेतन से जुड़ा है। और लोग ज्योतिष को बहुत सामान्य रूप से प्रस्तुत करने लगे हैं। वो लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ उसको कैसे व्यवसाय बने वहाँ तक सीमित है। सत्य पर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो उसको साधना का विषय कम, 2-4 जानकारियों का विषय अधिक बनाते हैं। मानव जाति के इतिहास में ये सबसे बड़ी साइंस थी। हमारे जितने भी विज्ञान जन्मे हैं वो ज्योतिष से जन्मे हैं। आज से 95,000 साल पहले वेदों का इतिहास है, और वेदों में 95,000 साल पहले की ग्रहों की जो स्थिति है उसका वर्णन है। तो आप सरप्राइज होंगे, 95,000 साल पहले जब ग्रहों की जो स्थिति है उसका वर्णन है, तो इतना तो पक्का है कि एस्ट्रोलॉजी 95,000 साल पहले तक हो रही होती है। हमें अपने सूर्य की और पृथ्वी के बीच की दूरी का लाखों साल पहले अनुमान था। अब के वैज्ञानिक, जिनका इतिहास 300 साल भी नहीं है, वो हमारी कई साइंस को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। उसका कारण है कि हमने बहुत गहन अध्ययन नहीं किया, या किया भी तो उसको साधना से जोड़ा नहीं। इस पृथ्वी की कोई भी साइंस ज्योतिष से बड़ी नहीं है, और ज्योतिष को भी अगर हम साधना में ले जाने की विधि का अध्ययन करने का माध्यम बना लें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। मित्रों, अगर हम ध्यान में जाना चाहें, एस्ट्रोलॉजी बहुत सहायक है, लेकिन आप प्रश्न पूछिए एस्ट्रोलॉजर से भी कि क्या हमारे जीवन में आध्यात्म के लिए भूमि है? क्या हमारे जीवन में ध्यान में जाने के लिए भूमि है? क्या हम ध्यान में गोते लगा सकते हैं? ये प्रश्न पूछता कोई नज़र नहीं आता है। जो सामान्य से एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनको शायद विज्ञान का प्रथम चरण भी नहीं मालूम, उनसे हम भविष्य पूछते हैं। इस पर चिंतन करिएगा। नमस्कार।